टू माय चैनल। तो हम 11th जनवरी के आज द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे पहले इस दिया हुआ है ना ब्लैक बक से रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पेज 5 पे है, तो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखो ब्लैक बग से रिलेटेड आया है, स्टडी शेड लाइट ऑन हाउ ब्लैक बग सर्वाइव चैलेंज। ठीक है, तो ब्लैक बग से रिलेटेड यहाँ पे आया है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। देखो इसमें है अ न्यू स्टडी कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ब्लैक बग के बारे में बताया है कि हाउ ब्लैक बग इन इंडिया हैव फेयर्ड इन फेस ऑफ फार्ड इन फेस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस चैलेंज। ठीक है, तो किस तरीके से फेस कर रहा है ब्लैक बग, जो है ब्लैक बग नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ब्लैक बग को, उसके लिए है यहाँ पे द ब्लैक बग इज़ फाउंड ओनली ऑन, ओनली बोला गया है मतलब सिर्फ बोला गया है कि ओनली कहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। तो अब देखो जैसे हम क्वेश्चंस हमारे आते हैं तो बोलते हैं कि जब ओनली कोई ऐसा स्टेटमेंट रहता है रिजिड और इस तरीके का, तो हम उसको गलत वहाँ पे लगाते हैं। पर यहाँ पे देखो इस केस में कंफ्यूजिंग है कि क्या लिखा है कि ब्लैक बग इज़ ओनली ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फाउंड ओनली ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। वाइल मेल हैव कॉर्कस्क्रू सेव्ड हॉर्न, मेल का होता है, और ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट होता है उनका कोटिंग ऊपर की, और फीमेल जो होते हैं उनका फॉन कलर्ड होता है। ठीक है, तो ये कलर की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें है द एनिमल आर मेनली सीन इन 3 ब्रॉड क्लस्टर, कहाँ कहाँ पाया जाता है, नॉर्दर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन में। द जियोग्राफिकल separation as well as dense human habitations between the cluster would be expected to make it difficult for them to move from one location to another। ये IISc जो स्टडी किया उन्होंने बताया इस बारे में। तो हमें किस बारे में देखना है, ओके, तो हम सिर्फ उतना ही ध्यान देंगे। तो ये इसमें बताया गया कि क्या क्या सर्वाइवल और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोकेशंस की भी बात की गई है। 12 डिफरेंट लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस 8 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टेट्स की बात की गई है, कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका रेड लिस्ट में, जो IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे ये है ब्लैक बग से रिलेटेड, अगर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें तो इसमें ही दी गई हैं, पर IUCN स्टेटस इसका नियरली थ्रेटन है। क्या है, नियरली थ्रेटन। ठीक है, नियरली थ्रेटेंड स्टेटस है, और ये हंटिंग इसकी प्रोहिबिटेड है, और इसको शेड्यूल 1 जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसमें शेड्यूल 1 में इसका रखा गया है, और इसकी हंटिंग जो है वो प्रोहिबिट की गई है। एक चीज़ ये जाननी है हमें। और कुछ स्टेट हैं जहाँ पे बताया गया है कि मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में। ठीक है, और ये जो ब्लैक बग है इसके लिए ये कहा जाता है कि ये फास्ट रनिंग एनिमल होता है अर्थ पे। ठीक है, और ये मेनली अगर आप ये देखो तो ये हिमालयन रीजन पे पाया जाता है, और ये वैसी जगह भी पाया जाता है जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। ठीक है, और डेंस फॉरेस्ट ना हो, मतलब जंगल जो है वो डेंस नहीं हो, बहुत ज़्यादा डेंस ना हो। ठीक है, और एक चीज़ और ये याद रखनी है कि ये जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, कोल्ड जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ब्लैक बग सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, ये याद रखनी है। तो ये चीज़ें थी ब्लैक बग से रिलेटेड। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे एक और देखो आया हुआ है, ये भी पढ़ना है। US एम्बेसडर्स फंड टू हेल्प रिस्टोर पैगा टॉम्ब कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है कुछ चीज़ें, ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात की टॉम्ब की जा रही है, टॉम्ब कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे। अब देखो दीज आर एब्सोल्युटली, ठीक है, गॉर्जियस साइट
प्रिजर्विंग कल्चर, ठीक है, कल्चर लैंडमार्क सच एज दिस benefits all humanity. By preserving them we ensure that history, art and architecture not lost to टाइम, ठीक है। तो मतलब एक हिसाब से ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, हमारा जो कल्चर पार्ट आता है उसके लिए ये क्या हो जाता है, उसके कल्चर वाले में हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो यूएस एम्बेसडर है उन्होंने किस चीज़ के लिए फंड किया है, रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोरेशन लाइक दीज अलाउ पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू play a role in other nations and communities where we work in way for transcend traditional policy issued by supporting। तो मतलब कुल मिला के बस इसको जस्ट फॉर द नॉलेज जाननी है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं और वो हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है इसमें बताया जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल साइट कहाँ की है, हैदराबाद की, ठीक है। और तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो हमको देखना है। और इसमें कुछ है कि वर्क दिस डजंट एग्जिस्ट एनी एल्स इन इंडिया, इट हैज़ इनक्रेडिबल लैटिस स्क्रीन्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से हिस्ट्री के और आर्ट और आर्किटेक्चर के जो पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए हमको इसके बारे में जानना है। और हमें नाम जानना है कि पूछ ले तो याद रखे, पैगाह टोम्ब, ठीक है। और फिर हम आगे आ जाएंगे। एक यहाँ पे दिया है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन कल्चर रेनेसा। रेनेसा मतलब ये होता है जब न्यू बिगिनिंग कही जाती है, कोई ऐसा रिफॉर्म हो जो सारी चीज़ें चेंज कर देता है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। रिफॉर्म जब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। न्यू एरा, इससे आप जानेंगे न्यू एरा, ठीक है। ये वर्ड हिस्ट्री में ये वर्ड सुनने को मिलता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है काशी तमिल संगमम की, ठीक है। विच शोकेस तमिल कल्चर, वहाँ तमिल कल्चर देखने को मिलता है। अ न्यू एरा, देखो न्यू एरा मैंने बोला था ना, न्यू एरा, तो इसी को बोलते हैं रेनेसा। न्यू एरा की बात यहाँ पे की जा रही है। वेयर इनिशिएंट इंडियन ट्रेडिशन इंटरमिंगल विद अनदर एंड वर रिवाइटलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिस सो दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू कल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कल्चर में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इट गिव अ रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन मिशन टू बिकम डेवलप्ड कंट्री बाय 27। और ये क्या कर पाएगी, एक कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का जो एक मिशन है उसमें एक रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो पाएगा, इसको ये ये दे पाएगी एक रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो कि इंडिया का मिशन है बनने के लिए डेवलप्ड कंट्री 2047 तक। द इवेंट कैरीड फॉरवर्ड आउट ट्रेडिशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये याद रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये कैरी फॉरवर्ड करेगी जो ट्रेडिशन है अपना एक भारत श्रेष्ठ भारत का, ओके। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एनिशियंट लिंक देखें तो काशी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है वर्ल्ड की, और तमिलनाडु, ठीक है। विच काशी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड तमिलनाडु वर पीपल प्राउडली स्पीक वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, दो चीज़ें लिंक की गई हैं। एक तो काशी जो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है कहाँ की, वर्ल्ड की, पहली चीज़। दूसरी तमिलनाडु ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, आर टावरिंग पिलर ऑफ एनिशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। तो दोनों ही एक क्या है, रिच ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, म्यूजिक और क्राफ्ट्समैनशिप, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड लिटरेचर है। अब यह कहा जा रहा है कि येट फॉर डिकेड आफ्टर इंडिविजुअल फ्यू पीपल्स इन नॉर्थ इंडिया न्यू अबाउट द तमिल सेंट हु लिव्ड इन काशी and intensify its spiritual aura for the tradition of taking holy गंगा जल water to रामेश्वर टेम्पल। तो यहाँ से गंगा जल लेके जाते थे, ठीक है। और काशी यात्रा रिचुअल इन सम तमिल वेडिंग, और काशी जो यात्रा रिचुअल कुछ तमिल वेडिंग्स में की जाती थी। लाइकवाइज मेनी इन तमिलनाडु आर नॉट फुली फैमिलियर विथ एनिशिएंट लिंक बिटवीन द टू कल्चर। पर बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते थे ये जो कल्चरल लिंक है दोनों सिटीज़ के बीच का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक अ डिफरेंट अप्रोच एंड लॉन्च द काशी तमिल संगमम। तो उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम,
1 minute. ये लॉन्च की. ही राइटली सेड दैट दिस कल्चर इंटरमिंगल्स वॉज एज होली एज कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर. बोल रहे हैं ये दोनों का जो संगम है, ठीक है, जो इंटरमिंगलिंग है वो उतना ही होली है, यानी कि उतना ही पवित्र है जितना कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना, जितना गंगा और यमुना का मिलना, एक उन दोनों का मिलना जहाँ पे वो मिलती हैं, ठीक है, वो पवित्र माना जाता है. सेम एज इन दोनों सिटी का जो कल्चरल इंटरमिंगलिंग है वो भी उतना ही होली, उतना ही पवित्र है. द इवेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ फ्रॉम तमिलनाडु विजिटिंग काशी, द एक्सपीरियंस सिटी ट्रेडिशनल एंड इट्स आइकॉनिक लैंडमार्क सच एज काशी विश्वनाथ टेम्पल. ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं. दे अप्रोच टू टेम्पल्स थ्रू द न्यू कॉरिडोर विच आर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म्ड एंड ब्यूटिफाइड द सैक्रेड एरिया इन लाइन विद द विजन ऑफ मिस्टर मोदी हु रिप्रेजेंट वाराणसी इन लोकसभा. तो आपको पता है कि वो लोकसभा सीट है उनकी, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. तो किस लिए ये इंपॉर्टेंट जाता है ये. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पढ़नी है जो कि इम्पॉर्टेंट है. क्या पढ़नी है, ये देखो. फोकस ऑन टेक्सटाइल. द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल कॉन्क्लेव. तो गवर्नमेंट ने क्या ऑर्गेनाइज किया है, एक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव ड्यूरिंग द संगमम. Several eminent personalities of different segment of textile industries from Tamil Nadu and Kashi shared their experience and exchanged idea at a session on a Amrit Kal Vision 2047. तो क्या है, क्या विज़न है, अमृत काल, ठीक है, विज़न 2047. क्यों ऐसा है, क्योंकि 2047 का डेवलप्ड कंट्री बनने का एक विज़न, एक एम कह लीजिए, एक गोल कह लीजिए इंडिया का है. टेक्सटाइल सेक्टर विच हैज़ ग्रेट जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल. और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो क्या है, एक ग्रेट जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल है, ठीक है. और ये पार्ट ऑफ जो मिशन है टू बिकम डेवलप्ड कंट्री बाई 2047 2047 तक, उसका भी एक पार्ट है. अब इसमें कहा जा रहा है इंडियाज टेक्सटाइल मार्केट एक्सपीरियंस टू ग्रो एट CAGR ऑफ 12-13% ऑफ नियरली $2 trillion बाई 2047 वाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डबल डिजिट में ग्रो करने की भी बात की जा रही है. अब मिस्टर मोदी 5F फार्मूला क्या है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है. 5F की बात क्या है, ये फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन विल एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन द सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म टू लिव ऑफ द फार्मर्स एंड वीवर्स. फार्मर्स और वीवर्स के लिए है. काशी एंड तमिलनाडु हैव अ की रोल टू प्ले टू अचीव दिस विजन. और काशी और तमिलनाडु दोनों का एक की रोल है इसको अचीव करने के लिए, ठीक है. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैन मेड फाइबर की भी बात की गई है. तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, संगमम, ठीक है, वॉज अ स्टेप, ठीक है, वॉज अ स्टेप विद द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. दिस पॉलिसी अकॉर्ड टॉप प्रायोरिटी टू एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट विद अ फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. किस चीज़ की बात की जा रही है कि फोकस किया गया है वेलफेयर करने के लिए पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का, ठीक है. लव फॉर इंडियन कल्चर एंड प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं. पूरा का पूरा आर्टिकल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे. इसके बाद हमारा एक ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये, RBI रिवाइज गाइडलाइन फॉर लॉकर मैनेजमेंट, ठीक है. लॉकर मैनेजमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है. तो हम देख लेंगे समरी में क्या बात हो रही है. इन ऑर्डर टू इन्हांस द सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो सेफ्टी के लिए, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस के लिए, मैनेजमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड बाय बैंक, RBI हैज़ रिलीज अ लिस्ट ऑफ रिवाइज गाइडलाइन विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम January 1, 2022. तो एक रिवाइज्ड क्या कहते हैं पॉलिसीज़ लाई है, तो उसकी बात की गई है. और यहाँ पे बात हो रही है बैंक वुड नाउ बी अलाउड टू ऑब्टेन अ टर्म डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट एक चीज़ आई है, तो इसके बारे में हमें जानना है. टर्म डिपॉजिट एट अ टाइम और अलॉटमेंट टू अ कंज्यूमर, इट वुड कवर 3 years रेंट. इसमें कवर होगा 3 साल का रेंट. एंड चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन अ लॉकर शुड बी लॉकर हायरर नाइदर ऑपरेट इट नॉर पे रेंट.
तो मतलब 3 साल का रेंट की बात की जा रही है लॉकर जो लोग करेंगे उनका रहेगा जिनका बैंक में उनके लिए। फॉर लॉकर्स ऑपरेटर थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द बैंक मस्ट इंस्टीट्यूट मेजर्स टू सेफगार्ड इट अगेंस्ट एनी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। किसी टाइप की ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जैसे होगा तो जो बैंक है वो क्या करेगी, इंस्टीट्यूट मेजर्स मतलब वो सेफगार्ड करने के लिए जो भी मेजर्स होंगे वो लेगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कही गई है, द एग्रीमेंट विद एग्जिस्टिंग कस्टमर वर रिन्यूड बाई जनवरी 2023। तो रिन्यूड हुई है तो उसकी भी यहाँ पे बात की गई है लॉकर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए देखनी थी। ठीक है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। तो मोस्टली हमने कवर कर ली है सारी चीज़ें। ओके, तो थैंक यू सो मच।